Good morning class. Welcome back. Class 3rd, chapter 3. This is part 4. So dear class, I hope that you are doing your study well. In my last video, I have given you one revision test. So now here are the answers. नंबर 1 का क्या था? कहानी सुनाना, टीवी देखना, ख पत्र और ईमेल। सेकंड का क्या था? मौखिक, ख देवनागरी, ग वर्ण, घ हिंदी। भाषाएं और लिपियां दी थी हमने आपको लिखने के लिए। पंजाबी भाषा की लिपि गुरुमुखी, उर्दू की फारसी, संस्कृत की देवनागरी और अंग्रेजी की रोमन लिपि। तो प्यारे बच्चों, ये रहा आपका रिवीजन टेस्ट 1 का आंसर्स की। नाउ अब है आपका रिवीजन टेस्ट 2। जैसे आपने रिवीजन टेस्ट 1 किया ऐसे ही आपको ये भी करना है। ठीक है बच्चों, देखो क्वेश्चन 1 है, शब्दों में उचित स्थान पर अनुस्वार तथा चंद्रबिंदु लगाकर शब्द बनाइए। ये 12 मार्क्स का है। सांप, अगूर, अधेरा, आंगन, ठड़ा, गगन, ये आपके शब्द हैं। इनमें आपको सही जगह पर अनुस्वार और चंद्रबिंदु लगाने हैं। क्वेश्चन 2 है हमारा, रै की मात्रा से शब्द बनाइए। धर्म से 2 शब्द बनाने हैं, क्रम से और राष्ट्र से। जैसे हमने आपको बुक में अपनी वीडियो में कराया था वर्क, वैसे ही आप बनाएंगे। थर्ड है, निम्नलिखित वर्गों के मेल से शब्द बनाइए। कै प्लस ए प्लस मैं प्लस ए प्लस ले प्लस आ। जो शब्द बनता है वो आप यहाँ पे लिखेंगे। ख मैं प्लस ई प्लस ठ प्लस आ प्लस बड़ी ई। जो शब्द इनसे बनता है वो आप यहाँ लिखेंगे। ये आप 2 मार्क्स का है। ठीक है बच्चों, अब देखिए, अब हम आगे स्टार्ट करते हैं आपका नेक्स्ट चैप्टर। ये है चैप्टर 3। सब बच्चे निकालेंगे। शब्द विचार, मॉर्फोलॉजी। ध्यान से पढ़िए और समझिए। मैं प्लस ए प्लस कै प्लस आ प्लस ने प्लस ए मिलकर बना बच्चों मकान। ए प्लस आ प्लस ठ प्लस ए प्लस शे प्लस आ प्लस ले प्लस आ मिलकर बना पाठशाला। शब्दों का निर्माण वर्णों के मेल से होता है। जैसे मकान तथा पाठशाला शब्दों का निर्माण कई वर्णों के मेल से हुआ है। दिख रहा है बच्चों आपको? तो शब्द यानी वर्णों के मेल से शब्द बनते हैं। शब्दों का एक निश्चित अर्थ भी होना चाहिए। शब्द वर्णों का वह समूह है जिसका कोई न कोई अर्थ निकलता हो। शब्द भंडार क्या होता है? हमने आपको पहले भी बताया था। किसी भी भाषा में प्रयुक्त होने वाले शब्दों के समुदाय को उस भाषा का शब्द भंडार कहते हैं। शब्दों के भेद 2 भेद होते हैं बच्चों। नंबर 1 प्रयोग के आधार पर होता है, नंबर 2 होते हैं अर्थ के आधार पर। प्रयोग के आधार पर कौन कौन से होते हैं? विकारी और अविकारी। और विकारी वो होते हैं जिन शब्दों में लिंग, वचन, पुरुष, काल तथा कारक के आधार पर परिवर्तन आ जाता है। जैसे उन्हें विकारी शब्द बोल देते हैं। इन शब्दों के भी 4 भेद होते हैं, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। ठीक है बच्चों। दूसरा होता है अविकारी शब्द, जिन शब्दों के रूप में लिंग, वचन, पुरुष, काल तथा कारक के कारण कोई भी परिवर्तन नहीं होता। बच्चों ध्यान रखना, विकारी में परिवर्तन होता है और अविकारी में परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है, तो अविकारी शब्द के भी 4 भेद होते हैं, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। ठीक है बच्चों, ध्यान रखने वाली बात यह है। अब आता है अर्थ के आधार पर। तो अर्थ के आधार पर भी शब्दों के 2 भेद होते हैं, एक सार्थक और दूसरा निरर्थक। वो बताए थे मैंने प्रयोग के आधार पर। ये है अब नंबर 1 सार्थक में क्या होता है? जिन शब्दों से कुछ अर्थ निकलता है उन्हें सार्थक शब्द कहते हैं। जैसे विद्यालय, पुस्तक, खिलौना, बंदर आदि। दूसरा है निरर्थक शब्द, जिन शब्दों से कोई अर्थ नहीं निकलता उन्हें कहते हैं निरर्थक शब्द। जैसे कमरा बमरा, खाना वाना, मोटर शोटर आदि। ऊपर लिखे शब्दों में बमरा, बाना तथा शोटर आदि का कोई अर्थ नहीं है, अतः ये शब्द निरर्थक शब्द हैं। इन शब्दों का व्याकरण में कोई स्थान नहीं होता है। तो बच्चों स्मरण रखने योग्य बिंदु हैं, शब्द वर्णों से मिलकर बनते हैं, शब्द का एक निश्चित अर्थ होता है, शब्द का वर्गीकरण प्रयोग व अर्थ के आधार पर होता है। तो बच्चों इसी वीडियो में ये काफ़ी इतना ही है। आपको जो रिवीजन टेस्ट दिया है वो करना है।
नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इस चैप्टर के सारे क्वेश्चन आंसर प्रोवाइड कराऊंगी, साथ ही रिवीजन टेस्ट 2 के आंसर की भी बताऊंगी। ठीक है बच्चों, तब तक अच्छे से अपना वर्क कीजिए, ध्यान रखिए, बाय।